नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के नवम भाव और नवम भाव के स्वामी जन्म कुंडली के 12 भावों में जाकर किस किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। और हम आपको विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके टाइम लेकर बात कर सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवा सकते हैं। नवम भाव हमारे इष्ट का भाव है, हमारे गुरु का भाव है, धर्म का भाव है। बड़ी यात्राएं नवम भाव से ही विचार किया जाता है और सही और गलत, राइट एंड रॉन्ग का भाव है। क्या गलत है, क्या सही है, इसका भाव है। नवम भाव से हम इसका विचार करते हैं। 9th हाउस को पूर्ण भाग्य का स्थान कहा जाता है। देखिए, प्रारब्ध का स्थान पंचम भाव है और भाग्य का स्थान नवम भाव है। आपके भाग्य में क्या लिखा है? सबसे पहली बात, नवम भाव का जो भी ग्रह स्वामी होता है, क्रूर ही क्यों ना हो, बिना शर्त के वो आपके लिए शुभ ग्रह माना जाता है, वो शुभ फल देने वाला होता है। भाग्येश कभी भी अशुभ नहीं होता है। और नवम भाव का स्वामी जहां भी आपकी कुंडली में जाएगा, वहीं आप अपने धर्म, अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर जो धर्म हम कह रहे हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला धर्म नहीं है। उससे बढ़कर सही गलत, पुण्य पाप, अच्छा बुरा में भेद करना, यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है, भेद करना, सही क्या है गलत क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या कर डाले हम, क्या करना चाहिए और क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करें, इसका भेद, सही और गलत, जो रियल में सही और गलत है, अच्छे और बुरे का भेद करना और अपनाना, धारण करना ही धर्म है। जो धारण किया जाए वही धर्म है। यानी जिस भाव में आपकी पत्रिका में, आपके पत्रिका के जिस भाव में भाग्य स्थान का, नवम भाव का, धर्म स्थान का स्वामी जाएगा, नवमेश जाएगा, उस भाव से संबंधित आप धर्म की ध्वजा लहराएंगे। वो भाव आपके लिए भाग्य में बड़ा बदलाव देगा। अब यदि लग्न का स्वामी, अब यदि नवम का स्वामी लग्न में बैठा हो, यानी नवमेश आपके लग्न में बैठा हो, तो आप अपना भाग्य खुद बनाते हैं। आप भाग्य बनाने वाले होते हैं। यदि उस पर कोई पाप प्रभाव ना हो तो आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, धर्मावलंबी होंगे, अच्छे व्यक्तित्व वाले होंगे। आपके जीवन में धर्म का बड़ा महत्व होगा, स्थान होगा। आप सही डिसीजन लेने वाले होंगे, निष्पक्ष निर्णय देने वाले होंगे, तरीके से निर्णय लेने वाले होंगे। इस तरह की चीजें आपको पसंद होंगी और आपके जीवन में आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि आप अपने भाग्य को बनाने वाले खुद हैं। यानी भाग्येश उठकर आपके शरीर में आ गया है। आप भाग्यशाली हैं। भाग्येश का लगन में आ जाना, भाग्य का स्वामी उठ करके लगन में आ गया, यानी आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे कई लोग हैं जो अगर हाथ रख दें तो व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है, यानी वो बहुत बड़े खुद भाग्यशाली होते हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति, उन्हीं एक ऐसे व्यक्ति में से हैं कि आप जो चाह लें, जिसको सपोर्ट कर दें, वो आगे बढ़ जाए। जब लग्न का स्वामी नवम भाव में आता है तो आप मेहनत करके अपना भाग्य बनाते हैं। लेकिन जब नवम का स्वामी आपके लग्न में आता है तो आप भाग्य को लेकर पैदा होते हैं। आपके जन्म के बाद आपके पिता का भाग्य अच्छा होता है। भाग्य ही लगन में बैठा है तो क्या पूछना है, आप बहुत भाग्यशाली होंगे। अच्छे परिवार में आपका जन्म होता है। और जब भाग्य स्थान के स्वामी दूसरे भाव में बैठे हों तो कई बार क्या होता है, आप अपने पिता की विचारधारा से सहमत नहीं होते हैं, अलग ही विचारधारा आपकी हो सकती है। क्यों? क्योंकि पिता, नवम भाव का स्वामी अपने से छठे है और नवम से पिता का विचार करते हैं। अपने से छठे होने के कारण धर्म स्थान का स्वामी द्वितीय स्थान में बैठा, अपने से छठे बैठा है, तो यहां पर छठे होने के कारण पिता के विचारधारा, हो सकता है पिताजी आपके कुछ और कहें, उससे आप सहमत ना हो, आपकी विचारधारा कुछ और हो,
लेकिन धन कमाने के मामले में या धन के मामले में ये काफी अच्छा योग माना जाता है। आपको पिता का धन, परिवार का धन प्राप्त करवा सकता है। आपका परिवार धार्मिक हो सकता है, पिता से मतभेद हो सकता है, क्योंकि नवमेश अपने से छठे है। धन की स्थिति ऐसे लोगों की काफी अच्छी हो सकती है। भाग्य ही उठ करके धन में आ गया है तो धन कभी कम नहीं होगा। पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए। पीड़ित होगा तो दिक्कत आएगी। अब तीसरे घर में हो तो आप सोसाइटी के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए आप एक धर्म की ध्वजा फहराते हैं। आप अपने सोसाइटी में एक अलग स्थान प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग प्रवचन देने वाले होते हैं। कई बार देखते हैं ना, हम लोग सोसाइटी के लोगों को इकट्ठा करके एक पार्क में, मंदिर में आए दिन मीटिंग करना, उपदेश देना और प्रवचन देना, कुछ अच्छा एक नई रीति चलाना। यानी आपकी जो धर्म की विचारधारा है वो कहां दिखाई दे रही है? तीसरे घर में। तो आप प्रवचन दे सकते हैं, आप प्रवचन देने वाले हो सकते हैं। आप जो बातचीत करें लोगों से वो ज्यादातर धार्मिक चर्चा हो, पुराणों की चर्चा हो, आचरण की हो, समाज सुधार की हो, और आप चाहेंगे कि सब लोग धर्म का आचरण करें। बाकी छोटे भाई बहन के लिए तो अच्छा ही होगा। ये आप सब लोग अपने से जोड़ सकते हैं, क्योंकि तीसरे भाव से ये सब छोटी मोटी चीजें तो आप जानते ही हैं, कॉमन बात है। छोटे भाई बहन के लिए अच्छा होगा, भाग्यवान होंगे, आप उनको भी ग्रोथ पर पहुंचा सकते हैं, उनके लिए आप भाग्यशाली हो सकते हैं। आप उनको विदेश पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। अब नवम भाव का स्वामी यदि चौथे भाव में स्थित हो तो अपने घर से आठवें है, लेकिन त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है। ये अच्छी बात है, धन योग है। आपकी माताजी धार्मिक हो सकती हैं। आपके धर्म की एनर्जी जो है वो आपके परिवार में चली गई है, तो परिवार आपका धार्मिक हो सकता है। चौथा भाव क्या है? परिवार ही तो है। तो आपके धर्म स्थान का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में गया तो आपका परिवार धार्मिक होगा। आपकी माताजी धार्मिक हो सकती हैं, लेकिन आठवें होने की वजह से माताजी से आपकी धार्मिक विचारधारा मैच नहीं करेगी। बाकी सब कुछ ठीक है। यदि ये ग्रह शुभ प्रभाव में हो तो आप ध्यान समाधि में भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण है, चौथा भाव मोक्ष त्रिकोण में आता है। और सुख स्थान, परम सुख क्या है? ध्यान ही तो है। जो लोग उस चीज को जान जाते हैं तो उनके लिए माया बेकार है, तो परम सुख तो उसी में है। तो मेन सुख में आप पहुंच जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि नवम भाव का स्वामी अपने से अष्टम है और केंद्र में है, और चौथा घर एक सुख का घर है। उसमें जब भाग्य से जाएगा तो भाग्य से आपका धन, भाग्य से आपको धन संपत्ति मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। कहां से मिलेगी? भाग्य से मिल जाएगी। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। पिता के सहयोग से, पिता ने इतना बना करके दे दिया हो आपको कि आपको आगे कुछ बनाने की जरूरत ही ना पड़े। पिता के सहयोग से आपका मकान बने, ऐसा भी कहा जाता है। अच्छी मां मिल जाए, और आप कभी घर द्वार बनवाना है तो उसमें कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे, क्योंकि आपकी विचारधारा ही इतनी अच्छी होगी। आप किसी की जमीन नहीं हड़पेंगे। आपको अगर घर बनवाना है तो अपनी जमीन में बनवाएंगे, ईमानदारी से बनवाएंगे। आपको सब कुछ ईमानदारी से चाहिए, बेईमानी नहीं करेंगे। घर बनवाने में, जमीन जायदाद आदि इत्यादि में, कहीं परिवार में, भाइयों में भी आपको गलत नहीं चाहिए, किसी का धन नहीं चाहिए। अब यदि नवमेश पंचम भाव में हो, बहुत अच्छी बात है। भाग्य स्थान का स्वामी पूर्वार्ध में चला गया, पूर्व मतलब प्रारब्ध में चला गया। पंचम का नौ पंचम का आपस में भाव भाव का सूत्र लगाइए। पंचम की मजबूती पंचम से पंचम नवम से, और नवम की मजबूती नवम से नवम पंचम से देखी जाती है। तो पंचमेश, नवमेश यदि पंचम भाव में है तो आपकी संतान अच्छी होती है, बहुत अच्छी स्थिति है ये। और ये भी कह सकते हैं कि भगवान की कृपा से आपको संतान प्राप्त हो, मतलब बच्चा आपको किसी मान मनौती से प्राप्त हो। धर्म जरूर जुड़ेगा उसमें। बच्चा होने से पहले आप कोई बड़ा अनुष्ठान करवाएं, कोई मनौती कर दें, बच्चा होने के बाद अनुष्ठान हो। बच्चा आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। आपकी संतान बहुत भाग्यशाली होगी, बहुत योग्य होगी, आध्यात्मिक होगी, क्योंकि आपका नवमेश पंचम में है। आपकी ही विचारधारा को लेकर के आपका बच्चा जन्म लेगा। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, राइटर हो सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव भाग्य को जगाएगा।
आप अपने कौशल्य से, अपनी कला से, कलात्मक चीजों से अपने भाग्य को चमका सकते हैं। किसी चीज का अनुवाद करने वाले हो सकते हैं, महाकाव्य बन सकते हैं, धार्मिक ज्ञान गूढ़ ज्ञाता हो सकते हैं, गूढ़ तथ्यों को जानने वाले, गहराई से प्रवचन करने वाले। आजकल आजकल जो प्रवचन चल रहा है, फिल्मी गानों पर केवल श्रीमद् भागवत कथा हो जाती है, उस तरह का नहीं। गूढ़ तथ्यों को बिना संगीत के कहने वाले, और लोग, हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो कहते हैं और उसमें केवल जो गूढ़ तथ्यों को समझ सकते हैं वही लोग बैठते हैं, उनको संगीत नहीं चाहिए। फिल्मी गानों पर डांस नहीं करना होता है कथा में। तो ऐसी कथाओं को, ऐसे शब्दों को बोलने वाले। अब यदि नवम भाव का स्वामी छठे भाव में हो तो अपने घर से 10वें हैं, अपने घर से 10वें हैं। छठा घर ध्यान समाधि का है। छठा, 7वां, 8वां, ये तीनों ध्यान समाधि के लिए माना जाता है। ये तीनों भाव है। भाग्य के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है क्योंकि छठे भाव में है। पिता ने संघर्ष से अपना करियर बनाया हो, क्योंकि पिता स्थान का स्वामी अपने से 10वें में है। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। आपकी पिता से विचारधारा कम बने क्योंकि छठे घर में है। अब छठे घर में आया है भाग्य का स्वामी, तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन करियर अच्छा होगा। अब यदि सप्तम भाव में है, नवम भाव का स्वामी यदि 7th हाउस में है तो अपने से 11वें है। अपने जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद देगा। क्यों? धर्म त्रिकोण का स्वामी काम त्रिकोण में, फिर वही बात आ गई। धर्म और काम दोनों अलग अलग विचारधारा है। जहां कामना होगी वहां थोड़ा मतभेद होता है विचारों का। धर्म स्थान का स्वामी काम स्थान में है। विवाह के बाद भाग्य में बढ़ोतरी होगी, निश्चित है, लेकिन सही गलत की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई आप लड़ेंगे जीवन साथी के साथ, लेकिन तलाक नहीं होगा। भाग्य बहुत अच्छा है, जीवन साथी बहुत अच्छा होगा। सही गलत की लड़ाई, ये सही है नहीं, वो सही है, वो नहीं सही है, ये सही है, मतलब यही लड़ाई। और व्यापार का है, बिजनेस का है, उसमें बढ़िया भाग्य साथ देगा आपका। अष्टम भाव में अब भाग्य का स्वामी अपने से 12वें चला गया, बहुत अच्छी बात नहीं है। अपने से 12वें होने के कारण भाग्य के लिए आपको संघर्ष करवाता है, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। यानी धर्म भाग्य का व्यय हो रहा है, धर्म का व्यय हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऐसे लोग धर्म को बदल लेते हैं। कई बार ऐसे लोग गोद दे दिए जाते हैं, गोद दे दिए जाते हैं। धर्म को बदलने का मतलब यह भी होता है कि आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं उसकी परंपराओं से विपरीत बन जाएं। जैसे मान लीजिए घर में पूजा पाठ होता है, हो सकता है आप बिल्कुल ना मानते हो, यह धर्म का व्यय हो रहा है। हो सकता है आपके परिवार में किसी ने लव मैरिज ना की हो, इंटरकास्ट मैरिज ना की हो, आप करने वाले बन जाएं। हो सकता है बहुत सारी चीजों का पालन, आपकी परंपरा कुछ और हो, आप उसको फॉलो ना करें। नौवां घर धर्म का है और 8वां भाव जो है नवम भाव से 12वां है, व्यय कर रहा है, धर्म का व्यय कर रहा है, खर्चा हो रहा है। पिता की सेहत कमजोर हो सकती है। यदि सुप्रभाव में नवमेश, तो साधना में आप हो सकते हैं, ज्योतिष में जा सकते हैं, धर्म की गहराइयों को जान सकते हैं, अगर नवमेश अष्टम में है और शुभ प्रभाव में हो तब। और अगर अशुभ प्रभाव में होगा तो भाग्य के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अब यदि नवम भाव का स्वामी नवम में हो तो बहुत अच्छा, आप भाग्यवान हैं, आपके पिता भाग्यवान हैं। यदि नवम का स्वामी सूर्य होगा, मान लीजिए नवम का स्वामी सूर्य है और नवम में बैठा है, तो आपके पिता का वर्चस्व, आपके पिता का स्वभाव राजा के जैसा होगा। नवम भाव में अगर चंद्रमा स्थित हो तो आपके पापा बहुत इमोशनल हो सकते हैं, सॉफ्ट नेचर के हो सकते हैं। मंगल हो तो क्रूर होंगे, क्रोधी होंगे। गुरु हो तो ज्ञानी होंगे, धार्मिक होंगे, गुरु के जैसे होते हैं। शनि हो तो बहुत मेहनती होंगे। बुध हो तो बहुत बुद्धिमान होंगे, व्यापारी होंगे। और अगर कौन हो, शुक्र, अगर शुक्र बैठा हो बहुत सौम्य, सुंदर, ज्ञानी, सरल भी होंगे और ज्ञानी भी होंगे।
जीवन के उत्तरार्ध में काफी सुख होता है, खुशियां मिलती हैं जीवन के उत्तरार्ध में ऐसे लोगों को जिसका भाग्येश स्वराशि का हो। क्यों? जन्म कुंडली से 9वां घर है वो, तो जीवन के उत्तरार्ध तक पहुंच जाते हैं। 9वें भाव तक जब आयु आपकी पहुंचती है तब वहां पर आपको सुख मिलता है 10वें भाव में। अब नवमेश अगर 10वें भाव में होगा तो प्रबल राजयोग बन जाता है, अपने से दूसरे बैठा है, केंद्र का त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गया, अच्छी स्थिति है। यानी आप अपने धर्म को लेकर सीधा अपने कर्म पर उतर जाते हैं, सीधा रास्ता, सच्चा रास्ता, समाज के लिए जो अच्छा रास्ता है। यदि आप जॉब भी करते हैं ना तो उसमें भी आप धर्म को जोड़ देते हैं। भाग्य आपके कर्म में आपका साथ देता है, इसलिए ये राजयोग बनता है। पिता के धन में वृद्धि होती है आपके जन्म के बाद, अच्छे परिवार में आपका जन्म होता है, आप बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं। अगर नवम का स्वामी 10वें भाव में बैठा हो, एकादश स्थान में बैठा हो तो बहुत अच्छी बात है, लाभ स्थान में है, आप आय के लिए भाग्य को लेकर आए हैं, लाभ ही लाभ मिलता है। आप बहुत फेयर होंगे, लाभ में आप बहुत फेयर होंगे कि जो कमाना है बिल्कुल सही कमाना, क्योंकि धर्म स्थान का स्वामी लाभ स्थान में बैठा है और सही रास्ते से कमा करके आप बहुत अच्छा कमा लेंगे। गलत धन आपको स्वीकार नहीं होगा। यदि नवम भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो आप ऐसी किसी संस्था से जरूर जुड़े होंगे जहां पर धर्म का कार्य होता होगा, सत्कर्म का कार्य होता होगा। यदि ग्रह पाप प्रभाव में हो, यानी धर्म स्थान का स्वामी एकादश स्थान में पाप प्रभाव में हो, तब गलत तरीके से भी पैसा आप ले सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, आप इनकम गलत तरीके से कर सकते हैं। और अगर नवमेश 12वें भाव में बैठा हो तो आप देव भक्ति कर सकते हैं, देव दर्शन, देव की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं बहुत करते हैं। यदि पाप प्रभाव में हो तो गोवा जाएंगे, तब यात्रा करेंगे, लेकिन देव दर्शन की यात्रा नहीं करेंगे, थाईलैंड की करेंगे, गोवा की करेंगे, जहां पर भोग विलास होगा। पिता के लिए बहुत अच्छा नहीं है ये। विदेश में धर्म का प्रचार करेंगे अगर शुभ प्रभाव में होगा, विदेश में आपका भाग्य साथ दे। अगर नवमेश द्वादश स्थान में हो, नवमेश कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी कुंडली में जहां पर भी जाता है, आप वहां पर उस भाव से संबंधित आप धर्म की ध्वजा को लेकर उतरते हैं। धर्म, वहां पर धर्म दिखाई देगा, वहां पर भाग्य दिखाई देगा। शुभ प्रभाव में होगा तो शुभता बढ़ेगी, अशुभ प्रभाव में होगा तो अशुभता बढ़ेगी, अशुभ प्रभाव होगा। यानी भाग्य और भाग्येश जितना शुभ हो जीवन में उतना ही अच्छा है। इसमें से सबसे अच्छी स्थिति है भाग्येश कर्म स्थान में बैठा हो, सबसे अच्छा फल कर्म स्थान में, लाभ स्थान में बैठा हो, सबसे अच्छा फल, या नवम भाव में ही बैठा हो, सबसे अच्छा योग बनेगा। बाकी तो अन्य भाव में भी अच्छा है, सबसे ज्यादा अगर खराब है तो अष्टम में, दूसरे नंबर पर द्वादश में, तीसरे नंबर पर छठे में। तीसरे नंबर पर अगर 20% खराब है, छठे भाव में अगर 20% खराब है तो द्वादश में 40 और अष्टम में 80% खराब माना जाता है भाग्य। आप देखिए, आप और बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपका भाग्य कहां पर बैठा है जन्म कुंडली में। जय सिया राम।